बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली ने फरमाया, मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू हो जाती है। दुबले अफराद काले चनों को भून कर खाया करें, मोटे हो जाएंगे। बकरी का दूध पीने से रंगत, गोरी और जिस्मानी क़ुव्वत में इजाफा होता है। घर में पालतू जानवर पाल लेने से दिमागी टेंशन ख़त्म हो जाती है। चहलकदमी करने से हज़ारों बीमारियां दूर होती हैं। गंदम के आटे में चने का आटा मिलाकर रोटी पकाने से शुगर कंट्रोल में रहती है। अंगूर का रस सुबह नहार मुँह पीने से मैदे को ताकत मिलती है। दिन में 5 बार सीढ़ियाँ ज़रूर चढ़ें और उतरें। रात के खाने के बाद आधा घंटा वॉक करें, वज़न बहुत तेज़ी से कम हो जाएगा। ज़्यादा चाय का इस्तेमाल दांतों को कमज़ोर करता है। घी का ज़्यादा इस्तेमाल दिल के लिए ख़तरनाक है। नाश्ता करने से पहले जो भी काम किया जाए वो जल्दी हो जाता है। गर्मियों में दोपहर के वक्त कुछ टाइम सोने से दिमाग फ्रेश हो जाता है। शोरबे वाले सालन के अंदर रोटी भिगोकर खाओ, कब्ज़ का खात्मा हो जाएगा। रोटी खाने से पहले इलायची चबाने से रोटी जल्दी हजम हो जाती है। घर में ताज़ा फूल रखने से मस्बत तवानाई आती है। हल्दी का पानी पीने से जिल्द की बीमारियां दूर हो जाती हैं। रात के वक्त सोने से पहले नींबू पानी पीने से वज़न कम होता है। साइकिल चलाने से टांगें मजबूत होती हैं। ज़्यादा ठंडे पानी से नहाने से जोड़ों के दर्द का मसला हो सकता है। गन्ने का रस बदन की एलर्जी को दूर करता है। खून की कमी हो जाए, गन्ने का जूस पिएं। कच्चा अमरूद खाने से दांत में कीड़ा नहीं लगता। अदरक खाने से जिल्द लाल सुर्ख रहती है। नहाने से 10 मिनट पहले नारियल के तेल की चेहरे पर मालिश करें, इससे आपकी जिल्द नरम मुलायम और अच्छी रहती है। नहाने के फ़ौरन बाद सुरमा मत लगाएं, इससे बिनाई कम होने का खदशा है। खाना खाकर फौरी नहाया मत करें, वरना आपका पेट बाहर निकल आएगा। नारियल का पानी पीने से जिस्म में पानी की कमी पूरी होती है। सुबह के वक्त नीम गर्म पानी पीने से ज़िंदगी भर गुर्दे खराब नहीं होते। खाने में थोड़ा सा देसी घी शामिल करने से सेहत बेहतर होती है। अगर पेट में दर्द हो, छोटी इलायची मुंह में रख कर चबा लिया करो, पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। नींबू के इस्तेमाल से हाफसा तेज़ होता है, जिगर की कमज़ोरी खत्म हो जाती है। बच्चों को बदहज़मी हो जाए, पुदीना और सौंफ पानी में उबाल कर दें, वक्फे वक्फे से बच्चे को पिलाएं। चावल ज़्यादा खाने से जिगर खून बनाना छोड़ देता है। झाड़ू कभी खड़ी करके ना रखें, इससे घर में नहुसत आती है। ज़मीन पर सफ़र करने के लिए चाँद के पहले 14 दिन और समंदरी सफ़र करने के लिए आखिरी 15 दिनों का इंतखाब करना चाहिए। बच्चे की तालीम में बिस्मिल्लाह का आगाज़ इस दिन करना चाहिए जो उसकी पैदाइश का दिन हो। पाक दिनों में, ताक महीनों में, ताक सालों में शादी, निकाह और मुआहदे अच्छा असर डालते हैं। रोटी खाने से पहले खांस लिया करो, दमा नहीं होगा। नहाने से पहले नींबू चाटा करो, मोटापा नहीं होगा। बहाना करने से पहले पानी पी लो, लकवा नहीं होगा। जो औरतें टेंशन कम लेती हैं वो जल्दी बूढ़ी नहीं होती। बकरी का दूध इस्तेमाल करने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। चेहरे पर बुढ़ापा दिखाई देने लगे, अनार का जूस पिएं और जैतून का तेल इस्तेमाल करें। अगर ज़ुकाम का इलाज वक्त पर ना किया जाए तो इंसान जल्दी बहरा हो जाता है। दस्तरखान पर पेट की और गुस्से के अंदर अपने हाथ की हिफाजत करें। खाने के बाद बर्तन अच्छी तरह साफ़ करने चाहिए, क्योंकि आखिरी नवाले के अंदर सेहत होती है। ठंडे पानी के बाद चाय मत पिएं। कच्ची हरी मिर्च बदन की चर्बी को पिघलाती है। पेशाब की बीमारी में गन्ने का जूस पीना मुफीद है। दुबले पतले लोग गन्ने का रस इस्तेमाल करें, इसके बाकायदा इस्तेमाल से कमज़ोरी दूर हो जाएगी। हरी चटनी का रंग फ्रेश रखने के लिए इसमें नींबू शामिल कर लें। अगर आप दुबले पतले हैं, काले चने खाएं, बदन पर गोश्त चढ़ाएं, क्योंकि दुबला होना हड्डियों के सिकुड़ जाने और फ्रैक्चर का सबब बनता है। खाने के दौरान भूख बाकी हो तो खाने से हाथ खींच लेना बहुत सी बीमारियों का इलाज है। ख़वातीन का कमर दर्द का मसला हो वो कच्चा शलजम खाया करें। ताकत के लिए करेला इंतहाई मुफीद चीज़ है। अदरक शुगर की बीमारी को कम करता है। खीरे का छिलका पेशानी पर रगड़ने से नींद पुरसकून आती है। नहार मुँह काला नमक एक चुटकी रोज़ाना खाने से दिल मजबूत हो जाता है। अगर जोड़ों और घुटनों का दर्द हो, खाने के साथ खीरा ज़रूर इस्तेमाल करें। रोज़ाना एक तिल का लड्डू खाने से जहनी दबाव में कमी आती है। मसाने की कमज़ोरी हो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर फटकरी तकिए के नीचे रख कर सो जाए, बुरे ख्वाब नहीं आते। जब भी नया घर में मुंतकिल हों, सबसे पहले 5 चीज़ें वहाँ लेकर रख दें। 24 घंटे बाद दूसरा सामान मुंतकिल करें। 5 चीज़ें ये हैं: कुरान पाक, रोटी, शहद, चांदी का कोई भी जेवर और नमक। औरत की शादी इस तारीख में करनी चाहिए जिस तारीख में वो पैदा हो।
अलबत्ता मर्द के लिए सालगिरह के दिन शादी करना मुनासिब है। मकनातीस को अगर चींटियों के सुराख के पास रखा जाए, चींटियां भाग जाएंगी। कंघा बार बार करने से बलगम खत्म हो जाता है। हाथ जल जाने की सूरत में फ़ौरन सरसों का तेल लगाएं, छाले नहीं पड़ेंगे और ना ही जलन होगी। पानी में नींबू मिलाकर चेहरा धोने से चेहरा निखरता है। अंगूर खाने से जहानत में इजाफा होता है। दूध में पानी मिलाकर खुश्क खारिश वाली जगह पर लगाएं, थोड़ी देर बाद धो लें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। किशमिश, केला और बादाम दूध में डालकर जूस बनाएं, हर रोज़ पी लिया करें। मर्दाना कमज़ोरी दूर हो जाएगी, आपके अंदर बेतहाशा ताकत आ जाएगी। सुबह के वक्त चहलकदमी करने से दिमाग तेज़ होता है। लकड़ी के कंघे से बाल बनाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। प्याज के साथ रोटी खाने से बड़ा हुआ पेट कम हो जाता है। हरी मिर्च की धुनी लेने से सांस की बीमारी खत्म होती है। खीरे का जूस पीने से शुगर लेवल कम होता है। सांस की तकलीफ में अदरक की चाय जादुई काम करती है। औरत की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि वो जल्दी इतबार कर लेती है। रात को सोने से कबल पाँव के तलवों पर और नाक में सरसों का तेल मसल लो। आपकी नज़र इतनी तेज़ होगी कि रात को भी नज़र आएगा और पेट ऐसे कम होगा जैसे पानी से प्यास। अगर औरत हमेशा जवान रहना चाहती है तो अपना गुस्सा काबू रखे, क्योंकि ज़्यादा गुस्सा करने से चेहरे पर बुढ़ापे के आसार नमूदार होने लगते हैं। रात को अपने पट्ठों की जैतून के तेल से मालिश करें, इससे आपके पट्ठे नहायत मजबूत हो जाएंगे। खाना खाने के बाद पेशाब करने से पथरी के इम्कानात पैदा नहीं होते। हरीर का मुरब्बा खाने से अक्ल बढ़ती है। आलू बुखारा खाने से ज़बान की लुकनत ख़त्म हो जाती है। दही खाने से दिल को और मैदा साफ होता है। कमर दर्द या पट्ठों का खिंचाव हो, दूध में थोड़ी सी सौंफ डालकर पी लें, कमर दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। नीम के पत्ते कमरे में जलाने से मच्छर भाग जाते हैं। दिमागी काम लेटकर नहीं करना चाहिए। गाजर इंसानी आँख से मुशाइबा रखती है, इसलिए इसका इस्तेमाल आँखों की खून की रवानी बेहतर करता है। टमाटर के अंदर दिल की तरह 4 खाने हैं। टमाटर क्यूबिन से भरपूर होता है, जो खालिस्तन दिल और खून के लिए मरवी समझा जाता है। अखरोट दिमाग से मुशाबा होता है। इसका इस्तेमाल तकरीबन 3 दर्जन से ज़ायद ट्रांसमीटर को पैदा करता है, जो दिमागी और असाब के अमल को बढ़ाते हैं। मटर गुर्दों से मुशाबा होता है, अमराज गुर्दा में मुफीद है। 3 आदमी सिर्फ 3 मौक़ों पर पहचाने जाते हैं: बहादुर लड़ाई के वक़्त, दाना गुस्से के वक़्त, दोस्त ज़रूरत के वक़्त। 3 एहसान करो, नफ़ा नहीं दे सकते तो नुकसान ना करो, खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा ना करो, तारीफ़ नहीं कर सकते तो बुराई ना करो। दही में ज़ीरा डालकर खाने से पेशाब की जलन दूर होती है। अगर आप नहाते वक्त तेल लगाते हैं तो बदन में ताकत की कमी नहीं होगी। अगर आप खाने के बाद सोते हैं तो चर्बी बढ़ने लगती है। अपने ख्यालात पर नज़र रखिए, ये अल्फाज की शक्ल इख्तियार करते हैं। अगर हारिश से बचना है, बड़े गोश्त से परहेज़ करें। दूध में हल्दी शामिल करके पीने से मैदे की बेहतरीन सफाई हो जाती है, ज़हनी सलाहियत में इजाफा होता है, दर्द को बर्दाश्त करने की ताकत आती है। प्याज खाने से इंसान के बदन में ताज़ा खून बनता है। हमेशा कम मसाले और मिर्चें इस्तेमाल करें, ज़िंदगी भर आपका मैदा खराब नहीं होगा। आपका पेट खराब हो जाए, अदरक को चबा कर देखें, फ़ौरन ठीक हो जाएगा। लौंग का पानी रात को सोते वक्त पीने से घुटनों का दर्द खत्म हो जाता है। छींक रोकने से दिमाग कमज़ोर होता है। नींबू चूसकर प्याज काटने से आंखों में आंसू नहीं आते। नहाने के बाद कलवंजी खाने से कभी काले जरखान की बीमारी नहीं होगी। हल्दी में सोजन कम करने और जख्म बढ़ने की सलाहियत पाई जाती है। दही नहार मुँह खाने से वज़न कम होना शुरू हो जाता है। जिसको ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत हो वो बड़े गोश्त से परहेज़ करे। चक्कर आने लगे, काले नमक वाला पानी पीने से चक्कर आना बंद हो जाते हैं। पैदल चलने से गैस की शिकायत कम होती है। तेज़ रफ्तार चलना गैस को कम करता है। कैंसर से मर्ज में मुब्तला अफराद के लिए थोड़ी सी मूंगफली खाने से कैंसर का खतरा कम हो जाता है। 20 साल की उम्र में शादी करने से बच्चे तंदुरुस्त और ज़हीन पैदा होते हैं। गुलाब के फूल की पत्तियां चबाने से दांत चमकदार हो जाते हैं। एलोवेरा जेल के बहुत से फ़ायदे हैं। जिन लोगों का मैदा खराब हो, इनको चाहिए आलू वाले पानी में इसमगोल का छिलका शामिल करके सुबह के टाइम पीने से मसला हल हो जाएगा। सोते वक्त अगर आंखों में पानी आता हो, समझ जाओ आपका दिमाग कमज़ोर है। पेट में दर्द हो, अनार का जूस पी लो। मिट्टी के बर्तन में पानी पीने से ब्लड कैंसर नहीं होता। अगर कैंची धागा ना काट रही हो, कैंची पर मिट्टी का तेल लगाएं, कैंची तेज़ हो जाएगी। गले में सोजिश का मसला हो, केला खाने से गले की सोजिश खत्म हो जाती है। अनार का फूल सूंघ लो, नाक बंद खुल जाएगी। केला बहुत सी बीमारियों के लिए बेहतरीन है। मसाने की कमज़ोरी, गले में खराश, ज़बान पर छाले, पोशीदा अमराज, आँखों के लिए भी केला बहुत मुफीद फल है।
पानी उबालकर पीने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। सुबह नहार में पुदीने का पानी पीने से चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती। काले रंग का लिबास पहनने से गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। गोश्त को काफ़ी हद से ज़्यादा खाना हाजमे को ख़राब करता है। हाजमा ठीक करने के लिए सालन में चंद कतरे नींबू का रस डाल दें। इंशाल्लाह मैदा ठीक रहेगा, सब खाया पिया हजम हो जाएगा। खाने के बाद सुस्ती भी महसूस नहीं होगी। एक नींबू पानी में डालकर पीने से थकावट दूर होती है। अदरक खाने से पट्ठों को ताकत मिलती है, हड्डियां मजबूत होती हैं। अपने हाथों का मसाज करो, इससे खून की रवानी बेहतर होती है, डिप्रेशन और परेशानी दूर होती है। नाखून काट कर गार में मत फेंके, इससे रिजक में कमी आती है। केले के छिलके माथे पर मसलने से सर दर्द दूर होता है। केले के छिलके से चेहरे का मसाज करने से छाइयाँ खत्म हो जाती हैं। नहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से पेट की तमाम बीमारियां खत्म हो जाती हैं। मछली का सालन बनाकर खाने से दिल की बीमारी दूर होती है। खरबूजा खाने के बाद थोड़ा सा नमक चाट लो, बदहजमी नहीं होगी। गुड़ खाने से कभी जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें। खाने के बाद थोड़ी सी अजवाइन खाने से मोटापा दूर होता है। पुदीने का इस्तेमाल मैदे के तमाम अमराज को दूर करता है। नींबू का अचार खराब होने लगे, इसमें चीनी डालें। अगर आम का अचार खराब हो, इसमें अदरक शामिल कर दें। कुछ देर के लिए भूखा रहना ताकतवर और दिमाग को तेज़ करता है। जो बंदा ज़्यादा खाता है, इसका दिमाग फारिग हो जाता है। रात के वक्त केले के इस्तेमाल से सीने में बलगम पैदा होता है। पीले रंग का जूता पहनो, बिच्छू नहीं काटेगा। पौधों के गमले में चुटकी बार चाय डालने से मिट्टी में कीड़े नहीं लगते। डिप्रेशन से निजात के लिए साबुत इसबगोल 1 चम्मच सुबह नहार मुँह, 1 चम्मच असर के वक्त पानी के साथ लें। जो भैंस का कच्चा दूध पीता है, इसको कमर दर्द की शिकायत नहीं होती। लौंग का एक दाना मुंह में रख लीजिए, मसूड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। अगर हाथों पे मैल जम जाए, केले के छिलके को मसल लें, इससे मैल दूर हो जाएगी। इंजेक्शन लगवाकर खाना खाने से परहेज़ करें, इससे सांस की बीमारी होने का खदशा है। अगर जिस्मानी कमज़ोरी हो तो सुबह नहार मुँह 3 केले खाया करें, इससे जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। अगर घर में कोई भी दमे का मरीज़ हो, जैतून के तेल में दिया जलाकर कमरे में रखें और उस मरीज़ को लटा दें। इंशाल्लाह अफाका हो जाएगा। बालों में दूध लगाने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, बालों की जिल्द को ग़िज़ाइयत मिलती है। ज़ख़म की सूजन को दूर करने के लिए प्याज को जलाकर हल्दी शामिल करके ज़ख़म पर लगाएं। ज़ख़म की सूजन दूर हो जाएगी। अनार के फूलों का पानी निचोड़कर नाक में डालें, इससे नक्सीर आना बंद हो जाएगी। रोटी खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना आपको बहुत सी बीमारियों से दूर करता है। रात को सोने से पहले खजूर खाने से इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। चिकंदर के पत्तों को उबालकर इसका पानी से सर धोने से खुश्की दूर हो जाती है। अगर वहम की बीमारी को दूर करना चाहते हैं तो जितना हो सके सजदे को लंबा करें। जिन लोगों पर मोटापा आ जाए, रोज़ाना दही के अंदर दालचीनी मिलाकर खा लें, इससे वज़न चंद दिनों में कम हो जाएगा। अगर आपके सर के बाल झड़ते हैं, उबले हुए चावलों के पानी से सर को धो लेने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। कमज़ोरी के लिए एलोवेरा का हलवा अक्सर समझा जाता है। एक अनार रोज़ाना खाने से मैदे की सफाई हो जाती है। जो दूध को नीम गर्म करके पीता है, इसकी हड्डियाँ ऊँट से भी ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। लहसुन पर नमक लगाकर खाने से पेट दर्द में आराम मिलता है। नहार मुँह 1 चुटकी काली मिर्च खाने से दिल के दौरे से बचे रहेंगे। सेब खाकर फौरी पानी नहीं पीना चाहिए। चाय के कसरत इस्तेमाल से होंठ काले हो जाते हैं। अगर काम की वजह से थकन ज़्यादा हो, जिस्म टूट रहा हो, सरसों के तेल से 7 मिनट तक दोनों पाँवों का मसाज करें। इंशाल्लाह आराम आ जाएगा, ज़हनी और जिस्मानी सुकून मुयस्सर होगा। गर्म दूध में हल्दी शामिल करके पीने से पट्ठे मजबूत होते हैं। ठंडी रोटी खाना जिगर को मजबूत करता है। ठंडी रोटी खाने से पीरियड्स का दर्द खत्म होता है। अगर किसी किस्म का यरकान हो, खाली पेट टमाटर का रस पीने से यरकान जैसी बीमारी खत्म हो जाती है। दूध के साथ नाश्ता करने से खून की कमी दूर होती है। रोटी नरम खाने से कमर दर्द और पेट की चर्बी नहीं बढ़ती। वाशरूम में थूकने से कैंसर का खतरा लाक होता है। अगर आपका बच्चा बोलने में देर कर रहा है, घर में कोई भी जानवर पालो और उसे आज़ाद कर दो, बच्चा जल्दी बोलने लग जाएगा। सुबह के वक्त खट्टी चीज़ें खाने से बीमारियां घेर लेती हैं। अगर बदन से बदबू आती हो, पानी में फटकड़ी शामिल करके गुस्ल कर लो। दूध के साथ जलेबी खाने से जिस्म का दर्द दूर होता है। दूध में गुड़ शामिल करके पीने से जोड़ों का दर्द खत्म होता है। अजवाइन इस्तेमाल करने वाला बंदा हमेशा जवान दिखाई देता है। घर से बाहर निकलते वक्त आयतल कुर्सी का पढ़ना मकासद को कामयाब करवा देता है। खाने के बाद मसवाक करो, कभी बदहजमी नहीं होगी। अगर वज़न में इजाफा हो जाए तो दूध में हल्दी शामिल करके पी लो। फटी हुई एड़ियों पर मेहंदी लगाने से एड़ियाँ ठीक हो जाती हैं।
टमाटर खाने से पट्टों का दर्द दूर होता है। ज़्यादा थूकने से दिमाग कमज़ोर होता है, चेहरे पर खुश्की आ जाती है। एक चुटकी काला नमक नहार मुँह चखने से दिल का दौरा नहीं पड़ता। दिल कमज़ोर हो नीम गर्म पानी में नमक डालकर पी लिया करो। सफ़र पर जाने से पहले पुदीने की डंडियाँ चबाने से मतली का मसला नहीं होगा। अगर घर में सौंफ का पौधा हो, घर में सांप नहीं आते। जिस घर में खरगोश हो, इस घर में कभी फालज की बीमारी नहीं होती। कीकड़ की लकड़ी को चबाने से जिस्म की एलर्जी खत्म हो जाती है। जिस घर में नीम का दरख्त हो, इस घर में बीमारियां नहीं आती। सफ़ेदे के पत्ते चबाने से कभी नज़ला ज़ुकाम नहीं होगा। 100 साल तक जवान रहना चाहते हैं तो फल सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम हो जाए, चाय बनाते वक्त एक चुटकी खसखस की डाल दें। दूध, चीनी, पत्ती डालकर एक चुटकी खसखस शामिल करें, छान कर पी लें। नज़ला ज़ुकाम फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगा। रोटी खाने से पहले एक अदद बड़ी इलायची खा लिया करें, रोटी जल्दी हजम हो जाएगी। फल खाने से कबल नींबू का रस एक कतरा पी लो, फल की वजह से पेट में दर्द नहीं होगा। नाजरीन, अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर टाइप करें। अल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी करे, आमीन सुम आमीन। नज़र की खराबी हो, कद्दू को काट कर आंखों पर मसल लेने से नज़र तेज़ होती है। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।